अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका केवाईसी किसी ना किसी स्टेप पे फंसा हुआ है या सेकंड माइग्रेशन का वेट कर रहे हैं कि माइग्रेशन कब होगी। तो ये वीडियो से आपको सारा कुछ जो है वो सिस्टम क्लियर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो पाई नेटवर्क का इतना स्लो और इतना ज्यादा लेंथी इनका डिफिकल्ट केवाईसी का सिस्टम बना हुआ है कि उसको अचीव करना जो है ना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट लगता है। जब हम देखते हैं दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट, तो वहां पे केवाईसी जो है वो विद इन अ मिनट्स आपकी हो जाती है, लेकिन जब आप यहां पे आते हैं तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हमें इस मिथ को समझने की जरूरत है कि यहां पे टाइम कैसे लगता है और इसको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। तो बहुत आसान से आपको दो रूल बताने वाला हूं, उसके ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, तो आपका जो है केवाईसी या आपका जो माइग्रेशन है वो प्रोसेस में आ जाएगा। और जिन लोगों का इस तरह करने से केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो वो मुझे आके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। सबसे पहला तो जो इसका रूल है मेरे भाई, वो ये है कि आपने जितने भी आप लोगों की केवाईसी जिनकी फंसी हुई है, आप लोगों ने मोबाइल पे एक्टिव रहना है, आपने ऐप में एक्टिव रहना है। आपने केवाईसी के चक्कर में ये नहीं है कि आपने माइनिंग ही छोड़ दी और आप वहां से चले गए, आपका जो वॉलेट है वो डेड डिक्लेयर हो जाएगा। एक दफा जब आपका वॉलेट डेड डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद आपकी केवाईसी में बहुत ज्यादा इशू आएंगे, आपकी केवाईसी कभी भी पास नहीं हो पाएगी। नंबर वन रूल कि आपने अपने जो है केवाईसी के चक्कर में अपने डेड को नहीं करना, वॉलेट को अब उसको अलाइव रखना है, डेली की इसमें माइनिंग करनी है। और आपके जो यहाँ पे न्यूज आ रही होती है पाई की या फायरसाइट फोरम के ऊपर जाके आपने कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना है या किसी जो पोस्ट है उसको लाइक करते रहना है। ये रूल आपने नंबर वन अपना लेना है। रूल नंबर टू जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अभी आपकी ऐप में शो हुआ होगा, लेकिन उसको बताने से पहले बता दूं कि भाई ये दो रूल फॉलो क्यों करने हैं। ये रूल फॉलो इसलिए करने हैं कि पाई नेटवर्क जो है अब इंटीग्रेट हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और इसका ह्यूमन बेस्ड सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं रहा। यानी कि सिस्टम को नहीं पता कि एक बंदा है जिसकी तकरीबन कोई 2 साल से माइग्रेशन नहीं हुई और दूसरा बंदा एक ऐसा है जिसने अभी अप्लाई किया केवाईसी और साथ ही उसका 9 स्टेप भी क्लियर हो गया, उसकी जो माइग्रेशन है वो भी कंप्लीट हो गई। तो ये एक सिस्टम को नहीं पता कि भाई जो पुराना बंदा बैठा हुआ है पहले उसकी करनी है और बाद वाले की बाद में करनी है। सिस्टम ने कुछ पैरामीटर्स को उठाना है। पैरामीटर्स क्या है कि आप वहां पे एक्टिव नजर आए, अलाइव आपका वॉलेट नजर आए, आपकी वहां पे इंटीग्रेशन रहे। और सेकंड, अभी अगर आप देखें पाई ऐप को ओपन करके देखें तो आपके सामने एक टॉप पे शो हो रहा होता है पाई टू डे। पाई टू डे को जब आप उसमें क्लिक करते हैं तो वहां पे डिफरेंट चीजें आ रही हैं, डिफरेंट स्टेप्स आ रहे हैं एक्सप्लोर करने के, जिसमें आपको जो डॉट पाई डोमेन्स हैं उनको एक्सप्लोर करने को कहा गया है। इसी तरह से आपको उसमें जो अभी पाई ऑक्शन आया है उसको एक्सप्लोर करने को कहा गया है। आपको जो एक पूरा इकोसिस्टम है उसको एक्सप्लोर करने को कहा गया है। और फिर आपने बैजेस अनलॉक करने हैं और जो पाई ऐप स्टूडियो है वहां पे जाके आपने उसको एक्सप्लोर करना है। ये नहीं है कि आपने वहां जाके उसको यूज करना है एंड यू हैव टू स्पेंड योर पाई कॉइंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट सामने एक्सप्लोर का बटन आपको दिख रहा होगा, आपने उसको एक्सप्लोर करना है, आपने ओपन करना है और आपने वापस आ जाना है। उसके बाद इसी तरह से आपने स्टेप नंबर 2 पे आके अगेन एक्सप्लोर का बटन ओपन करना है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा यूज करना है, आपने देखना है, उसका इंटरफेस देखना है और आपने वापस आ जाना है। इस तरह करने से क्या होगा कि आपके स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आप 5th स्टेप पे आएंगे जहां पे कि आपका मेन नेट चेकलिस्ट है, तो वहां पे ऑटो एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा मैसेज बैकएंड के ऊपर कि भाई इस यूजर का जो केवाईसी है वो नहीं हुआ हुआ। और वहां से फिर क्या होगा कि आप एक क्यू में आ जाएंगे और वहां पे आपकी जो केवाईसी है वो सिस्टम रिकॉग्नाइज कर जाएगा और जल्द से जल्द आपका केवाईसी का और आपका जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड है, ह्यूमन बेस्ड नहीं है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसने पिक एंड चूज अपनी मर्जी से करना है। एंड सेकंड माइग्रेशन इज नथिंग लाइक एन इवेंट के आपने उसके लिए खुद से अप्लाई करना है, बल्कि ये सिस्टम का पिक एंड चूज है कि जो उसके पैरामीटर्स पे पूरा उतरता जाएगा, सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके उसके जो मेजर्स हैं उसको पूरा करता चला जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा रूल मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, बहुत आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपसे उसमें ऐसा रखा हो कि आपको उसको कोई परेशानी हो या आपको उसको तलाश करना पड़े। तो ये सिंपल से 2 रूल आप इसमें अप्लाई करके देखें और फिर जो फर्क हो वो आगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।